हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत नेक लाइन शेयर करने वाली हूँ। ये आर्टिकल जो है ये लुलु सर का है और ये उनके लास्ट ईद उल फितर के कलेक्शन में था और इसके लिए मैंने सेम प्लेटेड फैब्रिक लिया है जो मुझे 2000 का पड़ा है। क्योंकि ये ड्रेस फुल लेंथ में था और इसके जो चौक थे वो बहुत नीचे थे और ओपन थे, तो मैंने 5 मीटर कपड़ा ले लिया उस टाइम तो, लेकिन बाद में काफ़ी सारा कपड़ा जो है वो बच गया और साथ जो नेक लाइन के लिए मैंने ऑर्गेन्जा का पीस लिया है, ये मुझे शॉपकीपर भाई ने फ्री में दे दिया। मैंने काफ़ी टाइम से ये कपड़ा लेकर रखा हुआ था, पर मेरी रूटीन कुछ ऐसी थी कि ये डिज़ाइन डिले का शिकार हो रहा था और मैंने इसकी जो नेक लाइन थी वो पहले ही स्टिच करके तैयार कर दी थी। जिस तरह का क्रिस्टल लेस कट वर्क करके लगाई हुई थी डिज़ाइन पे, मैंने वैसे कट वर्क तो नहीं किया क्योंकि मुझे प्लेटेड फैब्रिक पर कट वर्क थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था। तो मैंने सिंपल राउंड शेप में ही ऑर्गेन्जा को प्लेटेड फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया। और ये बहुत सफाई के साथ बहुत ईज़िली अटैच हो गया। अच्छा, नेकलाइन पर जब मैंने क्रिस्टल लेस लगाई तो मेरे माइंड में था कि मैं क्रिस्टल लेस को ही जो है वो कर्वी लाइन में लगा दूँगी। तो उससे जो है ना मेरी कट वर्क की एक जिसे कहते हैं ना शेप सी आ जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगी। तो वो वाक़ई जब मैंने लगाना शुरू किया और थोड़े-थोड़े से कर्व्स दिए तो वाक़ई उसी तरह की शेप आ गई जिस शेप में डिज़ाइन में जिस तरह की नेकलाइन लगी हुई थी। अच्छा, हमेशा की तरह मैंने ग्लू की मदद से पहले तो क्रिस्टल लेस को कपड़े के जॉइंट वाली जो दोनों कपड़ों की जॉइंट वाली जगह थी, उस पे कर्वी स्टाइल में लगा लिया और इस तरह जो क्रिस्टल लेस है, ग्लू की मदद से बहुत जल्दी लग जाती है और ग्लू से फिक्स करने के बाद मैंने व्हाइट थ्रेड लिया सिंपल और उसको सुई में डाला और सुई धागे की मदद से पूरी लेस पे मैंने 3-3 क्रिस्टल्स के उम, फासले पर स्टिचेस लगाए और फैब्रिक पर जो अपनी पूरी मेरी क्रिस्टल लेस थी उसको मैंने सिक्योर कर लिया। और सिक्योर करने का मकसद भी यही था कि जब मुझे इस कपड़े को वॉश करना पड़े तो ये सिक्योर रहे, ये ख़राब ना हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो हमने ग्लू की मदद से लगाई हुई होती हैं, जब वॉश करते हैं तो वो कपड़े से उतरना शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से जो है वो पहले मैंने इसको सुई धागे से सिक्योर कर लिया। लेस तो मेरी जो है विदिन समझें आप 5 टू 7 मिनट में लग गई होगी। बहुत जल्दी मेरा ये काम हो गया और लेस लगने के बाद मेरी नेकलाइन कुछ ऐसी नज़र आ रही थी। उसके बाद जो है वो फ्लावर बने हुए थे 3-3 पेटल के, जो कि बोर्ड क्रिस्टल या ओवल क्रिस्टल उनमें यूज़ हुए हुए थे और वैसे डिज़ाइन में तो रॉयल ब्लू कलर के क्रिस्टल्स यूज़ हुए हुए थे। पर मैं जब गई और जिस जगह से मैं ज़री का सामान लेती हूँ, उनके पास सिल्वर कलर में ही ये ओवल क्रिस्टल्स थे। उन दिनों क्योंकि रोज़े भी थे और मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने वही करके सिल्वर क्रिस्टल ले लिए। मैं किसी और शॉप पे भी नहीं पूछने गई। आई थॉट कि इट वुड लुक गुड और वाक़ई जब ये क्रिस्टल्स लग गए, तो ये काफ़ी अच्छे लगे। अच्छा, इन क्रिस्टल्स को भी पहले मैंने जो है वो पेटल्स की फॉर्म में 3-3 की पेटल्स की फॉर्म में मैंने ग्लू से लगाया और इनको मैंने लगाया कुछ इस तरह से कि जो मैंने कर्वी लाइन बनाई थी उसके हर कर्व में ऊपर और नीचे सीक्वेंस के साथ मैंने जो है वो इन बोर्ड क्रिस्टल्स को पेटल्स की फॉर्म में जो है वो ग्लू की मदद से पहले अटैच किया और जब मेरे 3-3 पेटल की फॉर्म में मैंने पूरी जो क्रिस्टल लैस थी उसके ऊपर लगा दिए, तो फिर मैंने इनको सुई धागे की मदद से बाद में सिक्योर कर लिया था ताकि जो है वो सेफ रहे मेरा डिज़ाइन। क्योंकि होता ऐसे है कि क्रिस्टल्स ग्लू के साथ लगाने तो आसान होते हैं, पर उनको ज़्यादा सिक्योर करने के लिए और सेफ करने के लिए सुई धागे की मदद से जो है वो
पका करना लाज़मी है। अदरवाइज़ जब आप वॉश करेंगे या बाज़ औक़ात बगैर वॉश के भी जो है वो ये क्रिस्टल्स गिर जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इनको स्टिच कर लें। अच्छा, ये जो मेरी पेटल्स थी, अब इनके सेंटर सेंटर में भी डिज़ाइन में जो है वो फ्लावर शेप में जो राइनस्टोन होते हैं, वो यूज़ हुए हुए थे। तो मैंने भी जो है इनके सेंटर में वही वाला स्टोन जो है वो मैंने पहले ग्लू की मदद से चिपका लिए थे। मैंने जगह छोड़ी हुई थी तो वो बहुत ईज़िली जो है वो मेरे फिक्स हो गए थे। और जो है वो वन बाय वन मैंने सारों को फिक्स कर लिया था। बाद में मैंने इनको भी सुई धागे से जो है वो स्टिच कर लिया था, और ताकि ये भी सेफ रहें। तो सारी यहाँ पे मेरी जो है वो पेटल्स तैयार हो गई थी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने नेक लाइन के नीचे जो है वो ट्रेसिंग पेपर रखा हुआ है। उसकी रीज़न ये थी कि मैं ग्लू का यूज़ कर रही थी, तो ताकि मेरा डिज़ाइन जो है वो कपड़े पे चिपके ना, तो इसको बचाने के लिए मैंने इसके बीच में ये पेपर रखा हुआ था। अच्छा, अब जो मेरी पेटल्स थी उनके बीच में जो है वो छोटे स्टोन्स लगे हुए थे, जिसको बेटकी बोलते हैं या फ्लैट स्टोन बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो मैंने भी यहाँ पे वही स्टोन मुझे लकीली सिल्वर कलर में जो है वो मिल गए, और तो मैंने जो है वो यहाँ पे लगा दिए। अब मैंने वन बाय वन जो है ना, मेरी जो दोनों साइड पेटल्स थी उनके दरमियान जो जगह बची हुई थी, उनमें मैंने इन सिल्वर स्टोन्स को, जो सिल्वर मेरे फ्लैट स्टोन्स थे, उनको मैंने लगा दिए। अच्छा, इनका ये था कि इनको चिपकाया तो मैंने ग्लू की मदद से था, लेकिन इनको भी बाद में, क्योंकि इनमें होल था, तो मैंने इनको सुई धागे की मदद से जो है वो सिक्योर कर लिया था। अच्छा, ये पूरे डिज़ाइन में सारी पेटल्स पे वन बाय वन मैंने किया, और यकीन मानिए ये डिज़ाइन को इतना ईज़ी था कि ये मेरा मतलब वन गो में ही सारा कंप्लीट हो गया था। मुझे ज़्यादा नहीं इस पे थकना पड़ा। अच्छा, जो फिर नेक लाइन थी उस पे पूरे जो क्रिस्टल्स थे वो ब्लू कलर में और सिल्वर कलर में स्प्रे हुए हुए थे रैंडमली। तो मैंने भी उनको इसी तरह से कर लिया। मेरा भी यही इरादा था कि पहले मैं जो है वो इनको ग्लू की मदद से चिपकाऊँगी, और बाद में जो है ना मैं सुई धागे की मदद से इन्हें सिक्योर कर लूँगी। तो मैंने वन बाय वन पहले जो है वो सिल्वर क्रिस्टल्स लिए, और उनको मैंने प्लेस करके जो है ना पूरी नेकलाइन तैयार कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे अब मेरी सिल्वर जो क्रिस्टल्स हैं वो मैंने लगा के अपनी नेकलाइन जो है वो पूरी रेडी कर ली है, और साथ में बाकी सारे क्रिस्टल्स को मैंने सुई धागे की मदद से जो है वो सिक्योर भी कर लिया था। यहाँ पे मुझे कहीं-कहीं लग रहा था कि क्रिस्टल्स कम हैं, तो मैं दोबारा उन्हें सिंपल सुई धागे की मदद से जो है वो इस तरह से मैंने लगा लिया था। अच्छा, अब डिज़ाइन में तो जो है वो ब्लू कलर के स्टोन यूज़ हुए हैं। देखिए, मुझे छोटे साइज़ में ना तो पर्ल मिले उस टाइम पे ब्लू कलर में, और ना ही मुझे स्टोन मिल रहे थे। तो जो कैप सीक्वेंस होते हैं या जिन्हें टोपी सितारा आप बोलते हैं, वो मैंने ले लिए थे ब्लू कलर में। मुझे वो कलर बिल्कुल डिज़ाइन के सिमिलर ही लग रहा था, और जब हम ये चीज़ें लगाते हैं तो फिर इतना फ़र्क नहीं पता चलता। तो मैंने वो सुई धागे की मदद से जो सीक्वेंस हैं वो जहाँ-जहाँ सिल्वर स्टोन्स मैंने लगाए थे, उनके बीच-बीच में मैंने वो सीक्वेंस भी जो है वो सुई धागे की मदद से लगा लिए, और ये भी बहुत आसानी से लग गए, और लग के काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो आप भी ये नेकलाइन लाज़मी बनाइएगा, और देखिएगा कि ये कितनी जल्दी रेडी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ये बन के अच्छी लग रही थी। अच्छा, इसी तरह से वन बाय वन मैंने सारे जो सीक्वेंस थे वो अपनी नेक लाइन पे लगा लिए, और इनको मैंने ग्लू से नहीं चिपकाया था, बल्कि मैंने इनको जो है वो डायरेक्ट सुई धागे की मदद से ही नेक लाइन पे लगा दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी ये पूरी नेक लाइन तैयार हो चुकी है। आपने देखी ही होगी कि किस कदर हसीन तैयार हुई है। अच्छा, यहाँ पे जब मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया तो
3-3 पेटल्स का जो मैंने फ्लावर बनाया था, अब उसके नीचे भी डिज़ाइन में एक पैटर्न था। उस पैटर्न के लिए सबसे पहले जो सेंटर था उसमें एक बीट लगा हुआ था, जिसे नॉर्मली जो है वो अंगूर बोलते हैं। वो बीट थोड़े बड़े साइज़ का था, मुझे लड़ी की फॉर्म में मिला था। वो मैंने सेंटर में लगाया और साइड पे मैंने जो फ्लैट क्रिस्टल्स थे उनको लगाया। मैंने ये तीनों चीज़ें लगा ली तो जो मेरा बीट था बड़े वाला, उसके आगे मैंने जो है वो फ्लावर क्रिस्टल लगाया और साथ में 2 सितारे सीक्वेंस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने ऐड किए थे। तो ये हमारी कंप्लीट लुक है, होपफुली आपको पसंद आई होगी। मेरे पास इसमें सिल्क का एक दुपट्टा था, वो मैंने ऐड किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।